दोस्तों, जुलाई का महीना आ चुका है और बाबा बर्फानी के कपाट खुल चुके हैं। आज हम आपको अमरनाथ की यात्रा कराएंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे आप अमरनाथ के दर्शन कर सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि इस तरह के वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा पर जाने के भी दो रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर और दूसरा सोनमार्ग बलटाल से, यानी कि पहलगाम और बलटाल तक आप किसी भी सवारी से पहुँचें। यहाँ से आगे जाने के लिए अपने ही पैरों का ही इस्तेमाल करना होगा। पहलगाम से जाने वाले रास्ते को सरल और सुविधाजनक समझा जाता है। बलटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी केवल 14 किलोमीटर की है और यह बहुत ही दुर्गम रास्ता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी संदिग्ध है, इसलिए सरकार इस रास्ते को सुरक्षित नहीं मानती और अधिकतर यात्रियों को पहलगाम के रास्ते अमरनाथ जाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन रोमांच और जोखिम लेने का शौक रखने वाले लोग इस मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं। इस मार्ग से जाने वाले लोग अपने जोखिम पर यात्रा करते हैं। दोस्तों, रास्ते में किसी अनहोनी के लिए भारत सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती। जम्मू से 315 किलोमीटर की दूरी पर पहलगाम तक जाने के लिए जम्मू कश्मीर केंद्र से सरकारी बस उपलब्ध होती है। पहलगाम में गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से लंगर की व्यवस्था की जाती है। तीर्थयात्रियों की पैदल यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। पहलगाम के बाद पहला पड़ाव चंदनबाड़ी है, जो पहलगाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली रात तीर्थयात्री यहीं बिताते हैं। यहाँ रात्रि निवास करने के लिए कैंप लगाए जाते हैं। इसके ठीक दूसरे दिन पिस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू होती है। कहा जाता है कि पिस्सू घाटी पर देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान लड़ाई हुई थी, जिसमें राक्षसों की हार हुई थी। चंदनबाड़ी से 14 किलोमीटर दूर शेषनाग में अगला पड़ाव है। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला है और खतरनाक है। यहीं पर पिस्सू घाटी के दर्शन होते हैं। अमरनाथ यात्रा में पिस्सू घाटी काफ़ी जोखिम भरा स्थान है। यहाँ वर्तमालाओं के बीच नीले पानी की खूबसूरत झील है। इस झील में झांककर यह भ्रम हो उठता है कि कहीं आसमान तो इस झील में नहीं उतर आया। यह झील शेषनाग एक बार झील के बाहर दर्शन देते हैं, लेकिन यह दर्शन खुश नसीबों को ही नसीब होते हैं। लेकिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफ़र की सारी थकान पल भर में छूमंतर हो जाती है और अद्भुत आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अमरनाथ धाम का नाम कैसे अमरनाथ पड़ा। इस गुफा के अंदर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, जिसकी वजह से इस गुफा का नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। दोस्तों, आपको यह बता दूं कि यह गुफा 150 फीट ऊंची और 90 फीट लंबी है। ऐसा पुराणों में वर्णित है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब एक कबूतर का जोड़ा वहां मौजूद था, जिन्होंने अमर कथा का श्रवण किया। कथा सुनने के बाद कबूतर का जोड़ा अमर हो गया और वह आज भी
उस गुफा के अंदर कबूतर के जोड़े के कभी कभी दर्शन होते हैं। गुफा के अंदर बर्फ के भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है जो कि लगभग 25 फीट ऊंची होती है। इसी शिवलिंग के यहाँ पर दर्शन होते हैं। दोस्तों, अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम गणरीय बूटा मलिक ने सन 1850 में की। बूटा मलिक ने बर्फीले वीरान इलाके में एक साधु से मुलाकात हुई। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरी एक सिंगड़ी हाथ सेकने के लिए दी। घर पहुंचकर जब उसने सिंगड़ी में कोयले की जगह सोना पाकर बहुत हैरान हुआ। उसी समय वह साधु का धन्यवाद करने गया, लेकिन वहां साधु ना पाकर एक गुफा को देखा। उसी समय से लोग इस पवित्र अमरनाथ गुफा के लोग दर्शन करने के लिए आने लगे। दोस्तों, आपको अमरनाथ का यह इतिहास और यात्रा की जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।